हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीपीएस एकेडमी में। तो मित्रों, आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बस आज हम साइंस के कुछ न्यूमेरिकल हैं जो कि कई बार रेलवे में तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठते हैं। जैसे लाइट तुम्हारा चैप्टर हुआ, हीट हुआ, इनसे जो है लगातार इतने प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। आप जब देखेंगे, जैसे इसमें देखो एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है कि 10 ओम के प्रतिरोध हैं, इनको विभिन्न प्रकार के क्रम जो है इनमें लगाया गया है। तो पूछता है कि इनमें प्रतिरोध का मान बताओ, धारा का मान बताओ, विभवांतर वोल्ट कितना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इस न्यूमेरिकल को जो है कई हम लेकर आए हैं, जिनको हल कराने के बाद में यदि आप क्लास पूरी देखते हैं तो आपका यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेगा। और आशा करते हैं कि इस यहाँ से एक ना एक प्रश्न फंसने वाला जरूर है। तो देखिएगा कि 10 ओम के दो प्रतिरोधक समानांतर रूप में जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध क्या है? तो मित्रों, जो प्रतिरोध जोड़ने का तरीका होता है वह दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम, एक क्या होता है दोस्तों? श्रेणी क्रम होता है। और एक होता है समांतर क्रम। एक कौन सा होता है? समांतर क्रम होता है। तो इसमें जो प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है वह कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है। कैसे मित्रों? ऐसे सीधे एक ही तार में, एक ही श्रेणी में जोड़ा जाता है, उसको हम श्रेणी क्रम कहते हैं। और जो हमारा होता है समांतर क्रम, उसमें प्रतिरोधों को कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है। ऐसे जोड़ा जाएगा दोस्तों। तो ये जो है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, इनके जो होते हैं अलग अलग फार्मूला होते हैं। किसी दिन हम बताएंगे विस्तार से। जैसे इसमें R1, R2, R3 ये तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम जो होता है इसका फार्मूला हमारा हो जाएगा, यदि तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। क्या मित्रों? यदि हम इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालें या कुल प्रतिरोध निकालें तो R इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों प्रतिरोधों को हम ऐड करेंगे, वह कुल प्रतिरोध के बराबर होगा। ऐसे ही समांतर क्रम में यदि इसमें हम मान लें 3 प्रतिरोध हैं, कितने हैं? 3 प्रतिरोध हैं दोस्तों। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो होता है 1/R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या होगा दोस्तों? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये है दोस्तों समांतर क्रम का फार्मूला। अब हमारा सवाल जो है उसमें पूछा गया है, उसमें कहा गया है कि 10 ओम का एक प्रतिरोध है, उसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। उसके बाद 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध बताना है। क्या दोस्तों बताना है? इसमें प्रतिरोध बताना है। तो सबसे पहले हम 10 ओम के दो प्रतिरोध किसमें जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किसमें मित्रों? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। उसके बाद में एक तीसरे प्रतिरोध से एक दूसरा प्रतिरोध जोड़ेंगे जो भी कितने का है? 10 ओम का है। तो यानी कि 10 ओम का यह एक प्रतिरोध, 10 ओम का ये एक प्रतिरोध और 10 ओम का ये है एक प्रतिरोध। इन दोनों प्रतिरोधों को हमने किसमें लगाया है मित्रों? तो यहाँ चित्र से आप देख सकते हैं कैसा ये वाला क्रम है, समांतर क्रम। यहाँ भी कौन सा क्रम लगा है? समांतर क्रम। आगे फिर एक तीसरा प्रतिरोध जो है 10 ओम का, उससे जोड़े गए हैं। अब पूछा गया है कि इनमें से इन तीनों का जो है तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो सबसे पहले हम इन दोनों को, इसको यदि हम क्या मान ले मित्रों? इसको हम मान ले ये क्या है? R1, ये क्या है? R2 और ये क्या है? R3। तो हम सबसे पहले R1 R2 जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम फार्मूला से इसको हम पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? R1 R डैश बराबर R1 प्लस R2, दो प्रतिरोध हैं मित्रों। अब हम यहाँ पर R1 R2 के जगह पर मान रखेंगे। तो 1/R1 की जगह पर कितना है? 10 ओम और R2 की जगह पर कितना है? 10 ओम। इनके मित्रों हर है समान, तो हम नीचे क्या लिख देंगे? 10 और ऊपर 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। इसको जब काटेंगे हम तो 1/, कितना आएगा? 5 आएगा। यानी कि 1/, R बराबर 1/5 आया है। तो R बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 ओम आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 5 ओम आ जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर ये 10 ओम का प्रतिरोध आगे जुड़ा हुआ है और ये वाला कितना आ गया है दोस्तों? ये इधर वाला जो हम हल किए हैं इसको, यहाँ पर कितना आया है? 5 ओम आया है। ये 5 ओम यहाँ पर, इन दोनों को हल करने पर 10 ओम यहाँ पर। तो टोटल अब हम कैसा चित्र इसका बनाएंगे? अब कुछ इसका जो चित्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। इसको हल करने पर यहाँ पर कितना आया है मित्रों?
ये आया है 5 ओम, और इधर ये वाला कितना दिया है 10 ओम दिया है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को, अब इसमें कौन सा लगाएंगे श्रेणी क्रम। यह क्या है, यह श्रेणी क्रम, अब समान, यह श्रेणी क्रम बन गया है। श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ पर इसको यदि हम मान लें क्या R डैश, यहाँ पर हम क्या निकाले थे मित्रों, ये हमारा R डैश निकला था, तो R डैश इसको मान लें, ये वाला क्या था R3 था, तो यहाँ पर हम निकालेंगे R डैश, R बराबर R डैश, R बराबर R डैश, R बराबर R डैश प्लस R3। इसको हम जोड़ देंगे, R डैश का मान रखेंगे 5 और R3 का मान कितना है मित्रों, इसका है 10। टोटल कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 15 ओम। तो इसका जो है हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वह कितना होगा 15 ओम आएगा। तो मित्रों आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है कि प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रॉनिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है, तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा कितनी है। मित्रों इसमें पूछा गया है कि खपत ऊर्जा बताना है। एक इस्त्री है 8 घंटे उसको यूज किया जाता है, और इस्त्री है कितने वाट की, तो ये हमारी है 750 वाट की, यानी कि यहाँ पर हमारी क्षमता दी गई है। क्षमता को मित्रों कहाँ से लिखते हैं, क्षमता को हम लिखते हैं P से। क्षमता P बराबर जो है, P बराबर कितना दिया है 750 वाट। सबसे पहले सवाल में जो दिया होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको नोट कर लेते हैं। उसके बाद में क्या पूछा गया है उसको लिखते हैं। क्षमता P बराबर कितना है 750 वाट दिया है, और टाइम कितना दिया है 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे, यानी कि टाइम जो है T बराबर कितना मित्रों, T बराबर दिया गया है 8 घंटे। 8 घंटे समय कितना है, समय T बराबर 8 घंटे दिया गया है। तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा पूछा गया है, तो खपत ऊर्जा हमको बताना है। खपत ऊर्जा जो होती है उसको ऐसे लिखते हैं, खपत ऊर्जा बराबर खपत या बे ऊर्जा बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन। दिन यदि दिया गया है मित्रों तो दिन का मान रखेंगे, नहीं तो दिन छोड़ देंगे। नीचे बटे में क्या होता है, बटे में होता है 1000। अब इसमें दिन हमको दिया गया नहीं, तो दिन को हम क्या कर देंगे, इसको मिटा देंगे। वाट का मान कितना दिया गया 750 वाट, गुणे घंटा कितने हैं दोस्तों 8 घंटे हैं, नीचे कितना दिया गया है 1000। ये हमारा फार्मूला में होता है। अब इस 0 से 1 0 कटेगा, 25 तियां 75, 25 चक्कू 100, 4 दूनी 8, यानी कि 3 दूना 6। 6 जो हमारा आएगा 6 यूनिट क्या होगा, 6 यूनिट बिजली जो होगी वह हमारी क्या हो जाएगी, खपत हो जाएगी। तो मित्रों सबसे पहले इसमें जो दिया गया होता है उसको हम लिखते हैं। तो वाट कितनी दी गई है क्षमता 750 वाट, घंटे कितनी चलती है 8 घंटे तक उसका यूज किया जाता है। पूछा गया है कि उसको चलाने में कितनी ऊर्जा, कितने यूनिट बिजली समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत आसान फार्मूला होता है, वाट गुणे घंटा गुणे समय गुणे दिन। जो कुछ भी दिया है सब ऊपर लिख करके 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो भी आएगा वह हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें 6 यूनिट हमारा जो है सबसे सही आंसर तो कौन सा आया है 6 यूनिट। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ सवाल है। रेलवे न जाने कितनी बार ऐसे प्रश्न जो है बार बार पूछती है, तो उनको जो है हमको अच्छे से पढ़ना है। फिर है 3 समान प्रतिरोध जिनका मान कितना है 6 ओम है, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बताइए। मित्रों इसमें कहा गया है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किसमें जुड़े हैं मित्रों, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम अभी हमने बताया, इसका जो चित्र बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है। इसमें कितने ओम जुड़े हुए हैं 3 ओम, कितने के 6 ओम के जो
है 3 प्रतिरोध हैं। यहाँ पर बिंदु मान लो A, यहाँ पर बिंदु क्या मानो B। अब कह रहा है इनका तुल्य प्रतिरोध बताओ, यानी कि टोटल जो कुल प्रतिरोध है वह हमसे पूछा गया है। तो कुल प्रतिरोध के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मान लें क्या R1, इसको क्या मान लें R2, इसको क्या माने R3। अब समांतर क्रम के लिए 1/R बराबर फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बहुत ही आसान फार्मूला होता है। समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध दिए हैं उनका व्युत्क्रम करके सबको ऐड करना है और वह कुल प्रतिरोध जो होगा उसका वह 1/R के बराबर होता है। तो 1/R डैश बराबर 1/R का मान कितना है 6 ओम, इसका भी कितना है 6 ओम, R3 भी कितना है 6 ओम, यानी कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध थे, उनको हमने माना R1 R2 R3। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा मित्रों 6 हो जाएगा। और जब हर समान होते हैं तब इनको डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ देते हैं। क्या करते हैं मित्रों, इनको डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ दिया जाता है। तो 1/R डैश बराबर इसका एलसीएम होगा 6, ऊपर 1 + 1 + 1 बराबर 3/6, 3 कम 3 दूना 6, यानी कि 1/2 कितना आएगा दोस्तों 1/2 यहाँ पर आएगा। तो 1/R डैश बराबर जब 1/2 आया है तो R बराबर कितना आ जाएगा, तो R बराबर 2 ओम। कितना मित्रों, R बराबर 2 ओम। देखिए क्या कहीं ऑप्शन में है 2 ओम, तो इसका आंसर जो सही हमारा है कितना है 2 ओम। तो इसका आंसर नंबर बी जो होगा वह हमारा करेक्ट आंसर होगा। मित्रों इसके बाद में अब दूसरा प्रश्न हमारा है, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा। मित्रों बहुत ही आसान सवाल, और देखिए आप लोगों के सामने ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ सवाल है। ये कोई अपने पास से मैं नहीं लाया हूं, ये प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं प्रश्न उनको हल करा रहे हैं। तो आराम से अच्छे से बढ़िया से मेहनत करिए कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए, यानी कि मित्रों इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि मिनट को सुनते ही आपने समझा क्या दिया है, इसमें समय दिया हुआ है। और समय कितना है, समय बराबर दिया गया है हमारा समय t बराबर दिया गया है कितना मित्रों 8 मिनट। कितना है 8 मिनट दिया गया है 8 मिनट। और मिनट को हम किस में बदलेंगे, सेकंड में जब बदलेंगे तब इसमें हम 60 से गुणा करेंगे और ये क्या हो जाएगा सेकंड। इतने सेकंड क्या दिया गया है, समय दिया गया है, टी बराबर दिया है। इसके बाद में कहा गया है कि 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी कि धारा का मान हमको बताया गया है। विद्युत धारा I बराबर कितना दिया गया है मित्रों 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर जो है धारा दी गई है। पूछा गया हमसे कि आवेश बताइए, कुल आवेश जो है कितना है। तो आवेश क्यों बराबर क्या हुआ हमसे पूछा गया है, आवेश क्यों बराबर कह रहा है कि बताइए कितना होगा। तो मित्रों बहुत ही आसान सवाल है, यदि फार्मूला आपको पता है तो आवेश क्यों बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है या नहीं, एक होता है आवेश क्यों बराबर IT। तो मित्रों ये दो फार्मूले जो होते हैं आवेश निकालने के होते हैं। अब इसमें हमारे पास लगेगा इसमें कौन, तो जिसमें I और T हमको क्या दिया गया है, I का धारा का मान दिया है और T का मान दिया है। तो जिसमें I और T है वही फार्मूला हम रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आवेश क्यों बराबर हम कौन सा लगाएंगे, I और T वाला, क्योंकि हमारे पास क्या है I है और T है। I का मान कितना यहाँ से आएगा 0.5 दिया है, समय कितना दिया है तो 8 छंग 48 480 सेकंड दिया था। अब हम इसमें गुणा करा देंगे, 5 की गुणा 0 में होगी 5 0 0 होगा, फिर 5 8 40 का 0 हंसला 4 5 को 20 4 24। और यहाँ पर मित्रों यहाँ पर जो है एक संख्या बाद पॉइंट था, एक संख्या बाद हम क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, और हमारा आंसर क्यों बराबर 240 कूलाम आएगा। मित्रों इसका आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। देखिए क्या 240 है कहीं पर, तो हमारा पहला जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही होगा, कितना है 240 कूलाम, ये हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पर मित्रों पॉइंट सही से लगा लीजिए,
इतना गुणा कराने से आएगा तो हमारा कितना है 240 कूलम। अब इसके बाद में अगला सवाल हमारा है 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे इस्तेमाल होता है। बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त इकाई यूनिट ऊर्जा की गणना करें। पूछा गया है कि इसमें कहा गया है कि 60 वाट का एक विद्युत बल्ब है और 6 घंटे तक प्रतिदिन इस्तेमाल होता है। बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त इकाई या यूनिट ऊर्जा की गणना करना है, यानी कि इसमें व्यय ऊर्जा दोस्तों पूछा गया है। जैसे इसके पहले वाला भी हमने सवाल किया वाट घंटा वाला, बस वही सवाल दोबारा से उसी टाइप का है, लेकिन ये हमारा 2018 में ये भी पूछा गया है। तो सबसे पहले व्यय ऊर्जा बराबर होता है मित्रों वाट गुणे घंटा, इसको आप नोट कर लीजिए, गुणे दिन बटे 1000 प्लस गुणे इसमें क्या होता है उपकरण होता है मित्रों, क्या होगा इसके अलावा इसमें क्या होता है दोस्तों उपकरण भी होता है। क्या होता है मित्रों उपकरण होता है। इसके अलावा दिन गुणे क्या होगा उपकरण, जितने भी उपकरण लगे हों उपकरण बटे 1000। अब इसमें से जो जो हमारे पास दिया गया है उसको हम क्या करेंगे इसमें रख देंगे और हमसे जो भी पूछा गया है उसका मान निकल आएगा मित्रों। ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है व्यय ऊर्जा का, इसको ध्यान रखना। इससे सवाल बनना ही बनना है, चाहे वो 10th क्लास की साइंस हो या तुम्हारे रेलवे के साइंस हो, दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आपको डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से, सब आसान होते हैं, बस आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको नंबर दिलाने का काम करेंगे। जैसे अब हमारे पास इसमें दिया क्या है दोस्तों, जो दिया गया है उसको सबसे पहले नोट करते हैं। सबसे पहले वाट दिया गया है, वाट कितना है 60 वाट का, कितना मित्रों 60 वाट दिया गया है। समय कितना दिया गया है, समय दिया है हमारा 8 घंटे, कितना 6 घंटे है मित्रों, कितना दिया गया है 6 घंटे दिया गया है। व्यय ऊर्जा पूछा गया है, क्या पूछा गया है हमसे व्यय ऊर्जा का मान हमसे क्या किया गया है पूछा गया है। अब हम व्यय ऊर्जा निकालते हैं, व्यय ऊर्जा बराबर व्यय ऊर्जा बराबर वाट गुणे घंटा। वाट कितना मित्रों दिया गया है 60 वाट है और समय कितना दिया गया 6 घंटे, नीचे कितना होगा 1000 होगा, कितना मित्रों 1000। अब ऊपर गुणा कराएंगे 6 छाक 36, यानी कि ऊपर होगा 360, नीचे कितना होगा 1000। 1000 नीचे से जो है 3 जीरो नीचे लगे हुए हैं, इनको हटाओगे जब तो ऊपर जो होगा 3 संख्या बाद पॉइंट लेगा 360, यानी कि 0.36 जो हमारा है आंसर नंबर बी है, ये आ जाएगा 0.36 यूनिट जो है बिजली समाप्त होगी। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न हमारा 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटों के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा, ये बिल्कुल पीछे वाले जैसा सवाल था दोस्तों। यहाँ पर वाट दिया गया है कितना है 100 वाट है, घंटा 8 दिया गया है, दिन इसमें कितना एक दिन में पूछा है दिन की जगह पर 1, और उपकरण कितना है बल्ब भी एक ही लगा है, उपकरण कितना है एक बल्ब है। तो जितने उपकरण है उनकी संख्या लिख देंगे बटे कितना करेंगे 1000, हल करेंगे तो 0.8 यूनिट आएगा, यानी कि हमारा आंसर नंबर डी जो होगा वह सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला है एक विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम में प्रवाहित होने के लिए विद्युत आवेश की मात्रा की गणना करना है, यानी कि आवेश में बताना है कितना आवेश होगा कितने कूलम। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे। दिया गया इसमें क्या समय कितना दिया है 9 मिनट दिया है, मिनट को हम किसमें बदलेंगे सेकंड में, तो 9 गुणे कितना होगा 60, यानी कि ये 9 चौक 36 360 सेकंड होगा। कितना आएगा 360 सेकंड जो हमारा समय आ जाएगा। इसके बाद में 0.75 एम्पियर धारा है, धारा आई का मान कितना है मित्रों, तो 0.75 एम्पियर 0.75 एम्पियर की धारा है। पूछा गया हमसे आवेश का फार्मूला अभी हमने बताया था कि क्यों बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है क्यों बराबर ये नहीं, एक होता है क्यों बराबर IT। अब इसमें से जो भी आपके पास दिया है वही फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर आवेश पूछा गया है, आवेश
क्यों बराबर मान हमारे पास I और T का है, तो I और T वाला सूत्र लगाएंगे। क्यों आवेश क्यों बराबर IT, तो I का मान कितना है 0.75 गुणे T का मान है 360 सेकंड। अब इसकी गुणा कराएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 36। 7 5 से गुणा कराना, 5 0 0 5 छक्का 30, 5 3 15, 15 3 18, 7 0 0 7 छंग 42, 42 का 2, 7 3 21, 21 4, ये 25 होगा, 0 0 8 10 का 0, यहाँ पर 6 का 7 और यहाँ पर कितना 2 पॉइंट हमारा कितना 2 संख्या बाद लगेगा, यानी कि ये हमारा आएगा 270 कूलाम। कितना दोस्तों 270 कूलाम आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बी में दिया गया है 270 कूलाम, तो इसका सही आंसर जो होगा 270 कूलाम होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। मित्रों यहाँ पर धारा पूछा गया है, दिया इसमें क्या है तो विभव दिया गया है यानी कि वोल्ट, ये विभवांतर V बराबर कितना दिया गया है 140 वोल्ट। कितना दोस्तों 140 वोल्ट। और क्या दिया है प्रतिरोध R बराबर दिया गया है 10 ओम। प्रतिरोध R बराबर कितना है 10 ओम। पूछा गया हमसे I का मान बताना है। अब ओम के नियम से पढ़े होंगे, ओम के नियम से क्या होता है V बराबर IR, V बराबर होता है IR ओम के नियम से। ये मित्रों सूत्र होता है ओम के नियम से। यहाँ से हम धारा निकालेंगे तो धारा I बराबर हो जाएगा V/R। कितना होगा मित्रों V/R। V का मान कितना दिया गया है 140 वोल्ट, R का मान कितना है 10 ओम। अब 0 से 0 सफाया होगा, हमारा I बराबर कितना बचेगा, I बराबर जो आएगा वह 14 एम्पियर आएगा। कितना मित्रों ये जो होगा 14 एम्पियर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर इसमें जो है ए वाला 14 एम्पियर यह सही आंसर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मित्रों LP टेक्नीशियन लोको पायलट में पूछा गया 2018 की परीक्षा में, यानी कि रेलवे जो LP लोको पायलट होते हैं उनकी परीक्षा 2018 में जो हुई थी उसमें आया हुआ प्रश्न है कि ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ओम का नियम होता है मित्रों यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित धारा जो होती है विभवांतर के समानुपाती होती है। तो जहां देखिए कौन सा सही होगा, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती, तो मित्रों नहीं होता ऐसा। इस अगला है किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यही सही होगा। फिर है किसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होती। मित्रों किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार में प्रतिरोध के समानुपाती, तो ऐसा भी नहीं होता, यानी कि ये हमारा होता है V समानुपाती I विभवांतर के क्या होती है समानुपाती ओम के नियम के अनुसार। आशा करते हैं आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत।